हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन सिमेट्रिकल फॉर्म बताया था। मैं आपको याद भी दिला रहा हूँ कि हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन इन 3D बताया था। इसमें हमने कहा था कि देयर इज़ सिमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन एंड नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन। तो नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म के इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन की बात करें तो दो प्लेन इज़ गोइंग टू इंटरसेक्ट एट ए लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, उसको कहते हैं नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वो कैसे मिलता है कि आपको याद होगा कि मैंने दो प्लेन्स के इक्वेशन को एक साथ लिख लिया जाता है एंड दैट बोथ इक्वेशंस टेकन टुगेदर विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। वेयर एज जब हम सिमेट्रिकल फॉर्म की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने आपको बताया था ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने कहा था कि इफ़ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a given point alpha, beta, gamma and having direction cosines L, M, N, then its equation is, तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल टू, यू में से r। दिस इक्वेशन 1 is the equation of a straight line in symmetrical form। ये सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब बात आती है भाई कि सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं एक नोट में, यहाँ लिख दे रहे हैं नोट हम ये कर सकते हैं। पहला नोट हम ये लिख सकते हैं, फर्स्ट नोट इज़ कि एनी arbitrary point at a distance r from the point alpha, beta, gamma on the line 1 may always be taken as, ये x की वैल्यू होती है LR प्लस अल्फ़ा, y की वैल्यू होती है EMR प्लस बीटा, z की वैल्यू होती है NR प्लस गामा। यानी कि ये मिलेगा LR प्लस अल्फ़ा, EMR प्लस बीटा, NR प्लस गामा। ये पॉइंट होता है। दूसरा नोट ये है कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस की
तो स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस भी तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो वाई एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस देखें, एक्स एक्सिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है which passes through origin, ये ओरिजिन से पास करता है 0,0,0 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाता है, उसका cos 0 लेंगे, L इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0 और x बाई 1, y बाई 0 और z बाई 0। ये आपका इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का। इसी तरह से हम वाई एक्सिस का भी इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन से पास करेगा, यानी इस इक्वेशन में अल्फ़ा के जगह पर 0 होगा, बीटा के जगह पर 0 होगा, गामा के जगह पर 0 होगा। अब वाई एक्सिस देखें तो एक्स एक्सिस से 90 का एंगल बनाता है, तो cos 90 यानी L इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी L इज इक्वल टू 0। ये वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस खुद से 0 डिग्री बनाता है, तो m की वैल्यू हो जाएगी cos 0 इज़ 1, सो m इज इक्वल टू 1। यही वाई एक्सिस जो है जेड एक्सिस से भी तो 90 का बनाता है, तो cos 90 होगा, n की वैल्यू cos 90 होगा, cos 90 इज 0, मीनिंग देयर बाई n इज इक्वल टू 0। यानी कि वाई एक्सिस जो है वह स्ट्रेट लाइन है जो 0 0 0 से होकर जाता है और डायरेक्शन कोसाइंस इनकी होते हैं 0, 1, 0। सो वी कैन से equation of straight line y axis, similarly you can say equation of y axis is x minus 0 upon 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 0। या हम ये भी कह सकते हैं x अपॉन 0, y अपॉन 1 और z अपॉन 0। ऑल्सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, सॉरी z एक्सिस, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस इज x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। और हम ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के बारे में, हम ये भी कह सकते हैं कि x अपॉन 0, y अपॉन 0 और z अपॉन 1। ये हो गया z एक्सिस का इक्वेशन, ये हो गया आपका y एक्सिस का इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की आर्टिकल ये बताई जाती है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। सपोज यू वांट टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी कि आपको दो ऐसे पॉइंट्स दिए जाने चाहिए जिससे कि वो स्ट्रेट लाइन पास करती है। तो आइए हम मान लेते हैं,
let P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 are any two given points हम ले लेते हैं। तो हमको ये पता है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जो मिलेगा आपका पी क्यू का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पी क्यू आर प्रोपोर्शनल टू x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Thus the equation of straight line PQ, that is equation of a straight line passing through two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is आइदर, या तो हम ये लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, या हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1। तो या तो हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन, या तो हम ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट P और Q से होकर जाने वाले का इक्वेशन ये हो जाता है। और इसको हमेशा दिमाग में बनाए रखिए, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने पर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं कि कैसे आप किसी भी लाइन और किसी भी प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कोई भी लाइन दिया गया हो, कोई प्लेन दिया गया हो, तो उन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो नाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन a given line and a given plane. To find the angle between a given line and a given plane. किसी भी गिवन लाइन है, कोई भी गिवन प्लेन है, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे आप बनाएंगे, इसकी हमको बात करनी होगी। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा करने के लिए हमको एक प्लेन चाहिए होगा, साथ में हमको एक लाइन भी चाहिए होगा। तो चलिए हम एक प्लेन लेते हैं और एक लाइन लेते हैं। लेट द गिवन प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं। एंड द गिवन लाइन इज ये हम मान लेते हैं x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन, ये हम दोनों मान लेते हैं। और साथ में हम वी सपोज कर लेते हैं, वी सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन line 1
एंड प्लेन वन, लाइन 2 एंड प्लेन वन, लाइन 2 और प्लेन 1 के बीच का एंगल वो थीटा है, ये हम सपोज कर लेते हैं। अब हमको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आइए ज़रा सा इसको ज़रा सा समझा जाए कि कैसे हम थीटा निकाल सकते हैं। ज़रा यहाँ मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ, उसको ध्यान से देखें। ये कोई एक प्लेन है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है और ये कोई लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन, ये लाइन है और ये प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है, ये एंगल आपके थीटा है। ये एंगल थीटा हमारे पास दिख गया है। सॉरी, इस प्लेन के बारे में हम बात करें तो ये प्लेन, ये लाइन के बीच में एंगल है। इस प्लेन के थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि 90 का बन रहा है, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। इस प्लेन के जो नॉर्मल की बात करें, मान लीजिए ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, ऐसे बढ़ा दिया जाए, ये जो है नॉर्मल टू द प्लेन है। यानी ये 90 का बनाता है। अब ये थीटा है, ये 90 है। अब हम चाहते हैं देखें तो ये नॉर्मल और इस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्मल और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारा ये मिला फ्रॉम एबव, हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम एबव। कैसे कहा जाए कि इफ थीटा बी द एंगल between plane and line, plane 1 and line 2, then 90 degree minus theta will be the angle between normal to the plane and straight line, and so cos 90 minus theta will be equal to ए बी सी, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, इसका एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका एल एम एन है ही है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए इंटू एल प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। और ये जो मिलेगा आपका cos 90 माइनस थीटा जो होता है, ये cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। अब यहाँ पर एक नोट हम आपको लिखाते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप। एक नोट लिखाते हैं आपको हम। इस नोट में पहला तो ये आ जाता है कि द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, द लाइन x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन इज पैरेलल to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ये तभी हो पाएगा if al plus bm plus cn is equal to 0।
दूसरा है द लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन m z माइनस गामा अपॉन n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर तब होगा अगर ये आपका हो जाए ए अपॉन एल बी अपॉन एम सी अपॉन एन हो जाए, ये कंडीशन हो जाए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं आपसे डिस्कस करने अगला आर्टिकल। इस आर्टिकल का नाम है व्हाट इज कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। आइए हम बात करते हैं कि अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन पर लाई करती है तो उसकी क्या शर्तें हो सकती हैं। तो वी शैल डिस्कस द कंडीशन, चाहे ऐसे हाँ इससे बोल सकते हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं द कंडीशन for a line to lie in a plane। ये हमको सीखना है। द कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। मान लीजिए हमारे पास जो लाइन है, लेट लाइन इज x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन m z माइनस गामा अपॉन n, ये लाइन है और प्लेन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको हम r सपोज कर लें, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब हम देखें, हम तो कोई भी पॉइंट लेना होता है लाइन 1 पर तो हम लेते हैं एल आर प्लस अल्फ़ा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। और अगर ये लाइन अगर लाइन जो है उस प्लेन में लाई करेगा, इसका मतलब है कि ये जो एल आर प्लस अल्फ़ा है, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा, जो इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, ये जो है उस प्लेन पर भी लाई करेगा। तो वही कंडीशन से ही हमको कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर एनी पॉइंट एल आर प्लस अल्फ़ा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा ऑन द लाइन 1, यही होगा। देन इफ the line 1 lies on plane 2, in that case उस केस में क्या होगा, एल आर प्लस अल्फ़ा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा will lie on the plane 2, so we have। तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू रख दिया जाए प्लेन 2 में, तो हमारे पास आएगा ए एक्स का मतलब एल आर प्लस अल्फ़ा, बी एम आर प्लस बीटा, सी एन आर प्लस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करने में आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्व अगर करते हैं आप तो ये हो जाएगा आपका ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन आर प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। एंड ये जो होना चाहिए आर के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। यहाँ पर हम इस बात को कहेंगे कि द लाइन 1, इक्वेशन मान लीजिए तीसरा इक्वेशन, द लाइन 1
will lie completely, will lie completely on the plane. 2. If equation 3 is true for all values of r, it is possible only if al plus bm plus cn is equal to 0, a alpha plus b बीटा प्लस c गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास मिल गया ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0, कॉमा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन 4 कह लीजिए। दिस इक्वेशन 4 इज द कंडीशन फॉर द लाइन 1 to lie in the plane 2, तो ये रही बात हमारी कि ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला, और अगली बात ये है कि कोई भी